सातवां प्रश्न है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। एबीसी यह एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है यानी 90 अंश का है। कर्ण AB के मध्य बिंदु यम से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। AB जो कर्ण है इस त्रिभुज का, उसका मध्य बिंदु यम है और बिंदु यम से BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये यमडी जो है वो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। अब कह रहा दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 चीजें सिद्ध करनी है। तो पहला सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु D है AC का मध्य बिंदु है। AD बराबर CD हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहला वाला सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC में यम AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है और यमडी समांतर है BC के, इसलिए D AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो पहला तो आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए दूसरा वाला। दूसरा में यमडी लंब है AC पर। ये जो यमडी है वो AC पर लंब है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा। यमडी और BC समांतर हैं। यमडी समांतर है BC, ये दिया गया है, प्रश्न में दिया है। और ये जो है AC क्या है? तिर्यक रेखा है। AC तिर्यक रेखा है। तो जब AC तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। चलिए इसको कोण 1 मानते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण C के। कोण 1 बराबर कोण C के। ये कौन से कोण हैं? ये संगत कोण हैं। संगत कोण। हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। जैसे 2 रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं। जब कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये संगत कोण हैं। उसी प्रकार ये वाला कोण भी संगत कोण है। वैसे ये वाला कोण इसके संगत है, ये वाला कोण इसके संगत है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, ये और ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे जो बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण C और कोण 1 बराबर कोण C कितना है? समकोण है, तो 90 अंश आ गया। और कोण 1 90 अंश है, इसका मतलब कि ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। तो यमडी जो है वो AC पर लंब है, इसलिए यमडी लंब है AC पर। तो दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब चलिए तीसरा वाला। तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है? CM बराबर यम में बराबर आधा AB। CM कहाँ पे है? CM ये वाला। CM बराबर यम A। ये बराबर है इसके और बराबर है आधा AB के। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हम सर्वांगसम करेंगे, बस बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज AMD व त्रिभुज CMD में यमडी जो है उभयनिष्ठ है। यमडी बराबर यमडी उभयनिष्ठ। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये भी 90 अंश का है। कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? यमडी लंब है AC पर, इसलिए दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे। और AD बराबर है CD के।
हमने अभी सिद्ध किया है कि डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी ए डी बराबर है सी डी के। ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। तो इस तरह से त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी एम डी। कैसे? दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण, दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इसलिए ए एम बराबर सी एम, यहाँ लिखेंगे इसलिए ए एम बराबर सी एम। कैसे? सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है? सी एम बराबर ए एम बराबर आधा ए बी। देखिएगा ए बी जो है, ए बी बराबर है ए एम प्लस एम बी के, और ए एम एम बी दोनों बराबर हैं, तो ए बी बराबर ए एम और एम बी बराबर हैं। यम ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये इतना दूरी के बराबर है, तो इस तरह से इसको भी हम ए एम लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 ए एम, तो ए बी, और इसको 2 को जब इधर लाएंगे तो ए बी बटे 2 बराबर ए एम, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एम बराबर आधा ए बी। अब यहां से और यहां से चलिए हम इसको समीकरण मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो ए एम बराबर है सी एम के। समीकरण 1 व 2 से ए एम बराबर है सी एम के, ए एम बराबर सी एम के, और ए एम बराबर आया है आधा ए बी के, तो ये भी बराबर होगा आधा ए बी। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि ए एम बराबर सी एम बराबर आधा ए बी, और यही हमें प्रूव करना था।